मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज महाराष्ट्र के भव्य शहर नागपुर पहुंचे हैं, जहां पर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली का स्वागत महाराष्ट्र के पत्रकारों ने और यहां के जनप्रतिनिधियों ने किया। उनका हम दिल से आभार करते हैं और आपको हम एक ऐसे व्यक्तित्व का परिचय करा रहे हैं जिन्होंने आज हमें महाराष्ट्र के प्रति प्रेम और सम्मान दोनों गौरवशाली स्थिति में पहुंचा दिया। सर, आपका शुभ नाम? मैं अमोल धनराज गुजर, सर, अध्यक्ष नेशनल मीडिया फाउंडेशन। सर, ये जो युवा पीढ़ी पढ़ लिख कर तैयार हो रही है, तो क्या ये देश के निर्माण में अपनी कुछ खास भूमिका अदा करेगी? बिल्कुल करेगी। युवा ही देश का भविष्य है। हाँ। और भारत एक लोकतांत्रिक देश, हाँ। दुनिया का सबसे युवा देश कहलाता है जी। दुनिया के सबसे युवक जो है, युवा शक्ति जो है, हाँ। ये भारत में है और ये भारत इसी के बलबूते पे महाशक्ति बनेगा। जी। महाराष्ट्र हर समय देश के लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ देता है। जैसे देश को एक आरएसएस जैसी संस्था ऐसी मिली है जो गौरवशाली है देश के लिए, और आज देश में जो राजनीति लोग मंझे हुए ढंग से राज चला रहे हैं, उसका पूरी तरह गौरव महाराष्ट्र को प्राप्त होता है। तो ये गौरव में और विकास होगा क्या? बिल्कुल होगा। महाराष्ट्र जो है देश की आर्थिक राजधानी है और देश के जीडीपी में महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान होता है। हाँ। महाराष्ट्र से बहुत बड़े बड़े लोगों को देश को दिया है महाराष्ट्र ने। शिवाजीराजे भोसले, छत्रपति शिवाजीराजे भोसले, संभाजीराजे भोसले, लोकमान्य तिलक जैसे महापुरुषों ने, और सचिन तेंदुलकर, गायिका लता मंगेशकर, ऐसे बहुत से सैकड़ों लोगों ने महाराष्ट्र के इसमें योगदान दिया है। मेरे साथ में मेरी टीम जो है पूरी वो आई हुई है। उसमें मनीषा जी उमरेटकर, ये नेशनल मीडिया फाउंडेशन की महाराष्ट्र की सचिव है, और नेशनल मीडिया फाउंडेशन का जो चैनल चलता है एनएमएफ न्यूज़, उसकी भी चीफ एडिटर है। मेरे साथ में विलास जी लारूकर है, ये भी जिलाध्यक्ष है नेशनल मीडिया फाउंडेशन की, भी नई नियुक्ति हुई है, और वो भी एनएमएफ न्यूज़ के विदर्भ के एडिटर रहेंगे, चीफ एडिटर। और मेरे साथ में तिवारी जी है, मेरे सहकारी, मेरे साथ में पार्थ जी है, मेरे सहकारी, सभी लोग मेरे साथ में हैं। सर, मुझे ये बताइए कि पत्रकारिता के क्षेत्र में ऐसा कहा जाता है, पुराने इतिहास को देखा जाता है, और वरिष्ठों से जब हमने पूछा तो उन्होंने ये बताया कि पत्रकारिता की जो शुरुआत क्रीम की तरह जो तैयार हुई थी वो महाराष्ट्र से हुई थी। तो क्या आपको वो क्रीम होल्डर्स जिन्होंने आज हमको रोटी में घी लगाने का मौका दिया, उनके बारे में कुछ जान सकते हैं क्या? मैं इस आपके विचार से सहमत नहीं हूँ। पत्रकारों की रोटी में कभी घी लगती नहीं है। कुछ पत्रकार होते हैं जिनकी रोटियों में घी लग के जा रही है अभी, जिनको मैं बिका हुआ पत्रकार बोलता हूँ। लेकिन जो सच्चा पत्रकार है आज भी उपेक्षित है सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा। आज कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, सीए बनना चाहता है, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है, लेकिन पत्रकार कोई बनना नहीं चाहता, क्योंकि उनको दिखता है कि पत्रकारिता में कुछ नहीं है, पत्रकारिता में पैसा नहीं है, पत्रकारिता में करियर नहीं है। जी। इस कारण, लेकिन ये देश का लोकशाही का चौथा स्तंभ है। पत्रकारिता को चौथा स्तंभ बोला जाता है। पत्रकारिता के बगैर अपना संविधान भी अधूरा है। तो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र पत्रकारों के, बड़े पत्रकारों की जननी रही है, और आगे भी देश के योगदान में महाराष्ट्र पत्रकारिता का योगदान रहेगा। नेशनल मीडिया फाउंडेशन का जो आपने यहाँ पर नींव डाली है, तो आने वाले समय में नेशनल मीडिया फाउंडेशन का क्या ग्रोथ डेवलपमेंट होगा? यहाँ पर ये इस पेड़ के फूलों की तरह हो पाएगा क्या? दीदी, आप ये बताइए बेटा, आप मेरी बेटी के बराबर भी हैं और मेरी बहन के समान भी हैं, तो मुझे ये बताइए कि मिशन पत्रकारिता के बारे में आप क्या जानती हैं? मिशन पत्रकारिता मतलब, भाई हम अपने चैनल में हर समय कहते हैं पत्रकारिता व्यापार नहीं है, मिशन है। तो क्या आने वाले समय में मिशन पत्रकारिता की ग्रोथ नेशनल मीडिया फाउंडेशन में बढ़ेगी कि कम होगी?
डेफिनेटली बढ़ेंगी सर, क्योंकि देखो पत्रकारिता एक पेशा भी है, क्योंकि पत्रकारिता अगर हम करते हैं तो हमें भी हमारे जो जीवन के अमूल्य टाइम जो होता है वो उसमें देना पड़ता है, बहुत क्योंकि सुंदर। विदाउट टाइम तो हम पत्रकारिता कर नहीं सकते। ठीक। तो अभी लोगों ने इसको बाय प्रोफेशन भी चूज़ करते हैं। पहले देखते थे कि मास मीडिया या मीडिया में कोई ऐसी पढ़ाई भी नहीं होती थी, लेकिन अभी बहुत सारे लोग जर्नलिस्ट के तरफ जा रहे हैं, उसमें PhD भी कर रहे हैं। तो ये तो एक प्रोफेशन तो है ही, लेकिन प्रोफेशन हम कितने लॉयल्टी के साथ करते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। और आगे चल के मीन्स न्यू कमर्स जो है, यंगस्टर्स भी हमारे नेशनल मीडिया फाउंडेशन के साथ जुड़ रहे हैं, और महाराष्ट्र में काफ़ी इसका हमारा बहुत अच्छा काम रहेगा। और पत्रकारिता मिशन तो सक्सेस है ही, पूरे नेशनल लेवल पे है। अभी तक हमने ये देखा है कि जिस प्रकार अभी छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार का मर्डर करके उसको आपके टंकी में डाल दिया गया, गंदी टंकी में डाल दिया गया। और कई बार वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी के ऊपर में मध्य प्रदेश में हमले हुए, और इस प्रकार हमलों की संख्या बढ़ती जा रही है, हत्याओं की संख्या बढ़ती जा रही है। तो क्या देश में इसके लिए विशेष कानून बनना चाहिए क्या? डेफिनेटली बनना चाहिए सर, क्योंकि कोई भी टीम रहो या कोई भी डिपार्टमेंट रहो, अगर काम करता है तो उसके ऊपर वॉच होना ज़रूरी है। जैसे हम वॉच करते हैं तो ऑटोमेटिकली कायदा बनता है, और जब हम सब पत्रकारों का एक बहुत बड़ा अगर संगठन बनता है तो डेफिनेटली हम उसको एक लॉ में बिठाल के एक समिति का गठन करेंगे, और समिति के हिसाब से हम हमारे पॉइंट्स जो है हम आगे राज्यसभा, लोकसभा, संसद भवन तक भी पहुंचा सकते हैं। तो वही मुहिम हम पत्रकार परिषद के हिसाब में कर रहे हैं, मिस नेशनल मीडिया फाउंडेशन में उसी अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। सर आप ये बताइए कि आज जो महाराष्ट्र में नेशनल मीडिया फाउंडेशन के प्रदेशों के पत्रकारों ने जो चीज़ देखी उन्हें बड़ी प्यारी लगी। तो ये व्यवस्था है ही वैसा, ये व्यवस्था शुरू से ही रही है। शुरू से ही यहाँ पे अच्छे खासे नेता है जिन्होंने यहाँ नींव डाली हुई है। और आज जो घूमने का मौका मिला है नितिन जी गडकरी के माध्यम से और देवेंद्र के माध्यम से सब हो रहा है। संघ प्रमुख है यहाँ पे मोहन जी भागवत, उनके माध्यम से सारी चीज़ें हो रही है कि आज पत्रकार अंदर जा रहा है। अच्छा, चलिए आप पूरे महाराष्ट्र के सिटी में जा रहे हैं? सिटी में जा रहा हूँ मैं। सिटी में जा रहे हैं? हाँ, थोड़ा घूम के आऊँ, क्योंकि रूम पे जाने से क्या है, वह खाएँ नींद आ जाएगी और वो भी महाराष्ट्र का। तो मेरी उम्र 1955 का मेरा बर्थ है। पूरे हिंदुस्तान को 3 बार मैंने साइकिल से घूमा है, और अब 70 साल की जिस दिन उम्र पूरी हो जाएगी, चाहे रात में पूरी हो जाए चाहे दिन में, और मैं विदेश के दौरे पे निकलने जा रहा हूँ 32 गियर की साइकिल से। सबसे पहले नेपाल, फिर भूटान, फिर पाकिस्तान। अब आप पूछोगे कि पाकिस्तान 1 महीना रहूँगा, नेपाल 15 दिन और भूटान 15 दिन। तो 1 महीना पाकिस्तान क्यों रहूँगा? उसका कारण है कि बार बार वहाँ का मीडिया और यहाँ का मीडिया टकरा रहा है। उस टकरार के बीच में धुआं कितना सही है और कितना गलत है उसको देखने के लिए मैं निकलने वाला। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, आपका सहयोग रहेगा, और हो सकता है कि हम नागपुर से उसकी शुरुआत करें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? आपका स्वागत। आपको कोई भी मदद लगती है? नहीं, मदद नहीं, आप तो केवल झंडे हिला देना बस। हाँ, ओके, थैंक यू।